नमस्कार दोस्तों। हर दिन हम जो खाते हैं वो हमें मज़ेदार लगता है, चटपटा लगता है और जल्दी तैयार भी हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इसी स्वाद के पीछे छिपा है एक ऐसा सीक्रेट जो आपके दिमाग की स्पीड को धीरे धीरे कम कर रहा है। हम नहीं कह रहे हैं कि वो चीज़ जहर है, लेकिन रोज़ाना और लंबे समय तक उसका सेवन आपके ध्यान, आपकी याददाश्त और आपके मूड पर असर डाल सकता है। और हैरानी की बात यह है कि ये चीज़ ज़्यादातर पैक्ड फूड्स, इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स, बिस्किट और रेडीमेड खाने की चीज़ों में छुपी होती है और हम उसे पहचान भी नहीं पाते। अगर आप भी जल्दी थक जाते हैं, ध्यान कम लगता है या चीज़ें भूलने लगे हैं तो ज़रा रुकिए, ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, आजकल हमारी थाली में हर चीज़ को स्वादिष्ट होना चाहिए, चाहे वो नूडल्स हो, चिप्स हो, रेडीमेड सूप हो या बिस्किट। हम कहते हैं मज़ा आ गया, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इतना मज़ा आता क्यों है? वो स्वाद असली मसालों का नहीं बल्कि ऐसे एडिटिव्स का होता है जिन्हें बनाया ही इसीलिए गया है कि आप एक बार खाएं फिर बार बार खाना चाहें। इनमें सबसे कॉमन है फ्लेवर एनहांसर्स, प्रिजर्वेटिव्स और इमल्सिफायर्स। ये वो चीज़ें हैं जो खाने को ज़्यादा चटपटा बनाती है, ज़्यादा दिनों तक ताज़ा बनाए रखती है, लेकिन हमारे शरीर के लिए ये पूरी तरह नेचुरल नहीं होती और इनका असर सिर्फ पेट तक नहीं रुकता। कुछ रिसर्च ये भी बताती है कि इनका संबंध हमारे दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य से भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि हर चीज़ खतरनाक है, लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें खाते हैं तो थोड़ी सी जानकारी और समझदारी आपको और आपके दिमाग को बेहतर बना सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस चुपचाप छुपी हुई चीज़ की जो हर दिन हमारे खाने में होती है लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते, और इसका नाम है MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये एक स्वाद बढ़ाने वाला यौगिक है जिसे खाने में डाला जाता है ताकि उसका टेस्ट और भी मज़ेदार लगे। आपने देखा होगा कि नूडल्स का टेस्टी मसाला, रेडीमेड सूप का गाढ़ा स्वाद या चाइनीज़ खाने की उमामी जैसी फीलिंग, इनमें अक्सर MSG होता है। लेकिन सिर्फ MSG नहीं, और भी कई चीज़ें हैं जो हमें रोज़ रोज़ दी जा रही हैं, जैसे कि इमल्सिफायर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव्स। सबसे पहले बात करते हैं MSG की, यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट। MSG एक सोडियम सॉल्ट है जिसे ग्लूटामिक एसिड से बनाया जाता है। ये शरीर में नेचुरली भी पाया जाता है, लेकिन जब इसे प्रोसेस्ड रूप में हाई मात्रा में लिया जाता है तब कुछ लोगों को इससे सेंसिटिविटी हो सकती है। कई लोगों को इससे सिरदर्द, चक्कर या मिचलाने जैसी शिकायत होती है, जिसे MSG सिम्पटम कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। भारत में ये INS 621 के नाम से भी फूड पैकेट्स पर लिखा होता है। तो अगली बार अगर आप कोई पैकेट खरीदे तो इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखिए कि क्या कहीं INS 621 लिखा है। अब दोस्तों, बात करते हैं इमल्सिफायर की, जैसे कि पॉलीसॉर्बेट 80 और CMC। इमल्सिफायर का काम होता है दो अलग अलग चीज़ों को एक जैसा मिलाकर रखना, जैसे कि आइसक्रीम में दूध और फैट को बराबर मिलाकर उसकी टेक्सचर को चिकना और क्रीमी बनाना, या जैसे मेयोनेज़ में तेल और पानी को अलग न होने देना, वो काम इमल्सिफायर करता है। आपने देखा होगा कि बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बर्न्स, बिस्किट, आइसक्रीम, मेयोनेज़, केक मिक्स, ये सब काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। वो सब इमल्सिफायर की मदद से होता है। लेकिन कुछ रिसर्च ये कहती है कि अगर इनका ज़्यादा सेवन किया जाए तो ये हमारे गट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिससे कि डाइजेशन और मेंटल हेल्थ दोनों पर असर हो सकता है। और अब दोस्तों, बात करते हैं प्रिजर्वेटिव्स की, जैसे सोडियम बेंजोएट, सल्फाइड्स। प्रिजर्वेटिव्स का काम है खाने को ज़्यादा दिनों तक ख़राब होने से बचाना। यानी अगर कोई बिस्किट 6 महीने तक फ्रेश दिखता है तो उसका कारण प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैम्स, सॉसेस, स्क्वॉशेस, इन सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और इनका ओकेजनल यूज़ सेफ़ होता है, लेकिन कुछ लोगों को सल्फाइड से एलर्जी या इरिटेशन भी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात साफ समझनी चाहिए कि ये एडिटिव्स कोई जहर नहीं है। भारत में ये सभी FSSAI द्वारा तय की गई लिमिट्स में सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा सेवन, स्पेशली रोज़ाना और लगातार, हमारे शरीर में धीरे धीरे असर डाल सकता है, और यही वो पॉइंट है जिसे हमें समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने खाने को लेकर जागरूक बनना चाहते हैं तो अगली बार जब कोई पैक्ड चीज़ ले तो उसका लेबल ज़रूर पढ़े। कभी कभी नो MSG लिखा होता है, लेकिन अंदर ईस्ट एक्सट्रैक्ट या हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन के नाम पर MSG जैसा ही असर डालने वाले कंपाउंड्स होते हैं। इंग्रेडिएंट लिस्ट को समझना आज के समय में एक ज़रूरी स्किल बन चुकी है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर ये चीज़ें हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाती है तो ये हमारे दिमाग को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं एमएसजी और एक्साइटोटॉक्सिसिटी की। एमएसजी यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक ऐसा केमिकल है जो हमारे दिमाग में मौजूद ग्लूटामेट नाम के न्यूरोट्रांसमीटर से मेल खाता है। जब हम एमएसजी खाते हैं तो कुछ रिसर्च के अनुसार ये दिमाग में मौजूद कुछ न्यूरॉन्स को बहुत ज़्यादा एक्साइट कर सकता है। मतलब न्यूरॉन्स इतनी ज़्यादा एक्टिविटी करने लगते हैं कि वो खुद ही थकने या धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्साइटोटॉक्सिसिटी। अब ये कोई जहर नहीं है और हर किसी पर इसका असर नहीं होता, लेकिन कुछ सेंसिटिव लोगों में ये हेडेक, कन्फ्यूज़न या कंसंट्रेशन कम होने जैसे हल्के लक्षण दे सकता है। अब बात करते हैं इमल्सिफायर्स की, जैसे कि पॉलीसॉर्बेट 80 या सीएमसी यानी कि कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये खाने को सॉफ्ट, क्रीमी और स्टेबल बनाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल स्टडीज़ में पाया गया कि ये एडिटिव्स हमारे पेट की आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर सकते हैं। हमारे शरीर में गट और ब्रेन एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसको कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। अगर गट बैक्टीरिया कमज़ोर होते हैं तो इसका असर हमारी मेमोरी, मूड और इवन एंग्जाइटी पर भी हो सकता है। हालांकि ये फाइंडिंग्स अभी ज़्यादातर जानवरों पर आधारित है, इंसानों में इसके असर को समझने के लिए अभी और रिसर्च की ज़रूरत है। और अब दोस्तों बात करते हैं प्रिजर्वेटिव्स और एलर्जिक रिस्पॉन्सेस की। प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि सोडियम बेंजोएट या सल्फाइड्स कुछ लोगों में एलर्जी या इरिटेशन ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि स्किन रैश, हेडेक या फिर ब्रीदिंग में हल्की दिक्कत। इनका असर हर किसी पर नहीं होता, लेकिन जो लोग सेंसिटिव होते हैं उनके लिए ये ट्रिगर्स बन सकते हैं। तो दोस्तों, क्या इनका मतलब ये हुआ कि अब से हम कोई भी पैक्ड चीज़ न खाएं? बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ये समझाया जाए कि रोज़ रोज़ और ज़्यादा मात्रा में इन चीज़ों का सेवन आपको धीरे धीरे असर कर सकता है, खासकर अगर आप ऑलरेडी किसी स्ट्रेस, नींद की कमी या मेंटल फटीग से जूझ रहे हैं। हर चीज़ में संतुलन ज़रूरी है और खाने में भी समझदारी उतनी ही ज़रूरी है जितना स्वाद। दोस्तों, अब एक सवाल, क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ध्यान नहीं लग रहा, मन कुछ करने का नहीं हो रहा, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता है या फिर थकावट बिना वजह महसूस होती है या दिमाग सुस्त सा लगता है? अगर इन बातों का जवाब हाँ है तो ज़रूरी नहीं कि इसकी वजह कोई बड़ी बीमारी हो सकता है ये आपकी रोज़मर्रा की डाइट में छुपे एडिटिव्स की वजह से हो। तो दोस्तों, बात की जाए कुछ कॉमन सिम्टम्स यानी कि लक्षणों की, तो सबसे पहला है ब्रेन फॉग। ऐसा लगना कि दिमाग पर धुंध सी छाई हो, साफ साफ सोच नहीं पा रहे। दूसरा लक्षण है कमज़ोर फोकस और भूलने की आदत। कभी कभी एक काम के बीच में उठकर कुछ और करने लग जाना और फिर भूल जाना कि पहले क्या कर रहे थे। तीसरा लक्षण है चिड़चिड़ापन या मूड में बार बार बदलाव होना, बिना किसी ठोस कारण के मूड डाउन हो जाना या गुस्सा आना। चौथा कारण है थकान और ऊर्जा की कमी, सुबह उठकर भी ऐसा लगे कि जैसे थकावट अब भी बनी हुई है। और पांचवा कारण है सिरदर्द या भारीपन। कुछ लोगों को एमएसजी के बाद हल्का हेडेक या फिर सिर में भारीपन महसूस होता है, इसे एमएसजी सिम्टम कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान रहे कि ये लक्षण किसी और वजह से भी हो सकते हैं, जैसे नींद की कमी, तनाव या लाइफस्टाइल। लेकिन अगर आप इनका अनुभव कर रहे हैं और आपकी डाइट में ज़्यादा पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड है तो उस पर एक नज़र डालना समझदारी होगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें आखिर मिलती कहाँ हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं वो खाने की चीज़ें जो हमारे रोज़ के जीवन में शामिल है और जिनमें ये एडिटिव्स अक्सर पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टेंट नूडल्स और टेस्टी मसाले की। नूडल्स का मसाला जो इतना जायकेदार होता है उसमें अक्सर मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी कि एमएसजी मिलाया जाता है और ये वही चीज़ है जो खाने को उमामी फ्लेवर देती है और ज़्यादा खाने की क्रेविंग पैदा करती है। हर किसी ब्रांड में नहीं, लेकिन कई पॉपुलर ब्रांड्स में ये पाया गया है। बस लेबल पर INS 621 लिखा होता है। अब दोस्तों बात करते हैं पैकेज्ड चिप्स, कुरकुरे और स्नैक्स की। अलग अलग स्वाद वाले चिप्स, नमकीन और कुरकुरे जैसी चीज़ों में फ्लेवर एनहांसर्स, प्रिजर्वेटिव्स और इमल्सिफायर्स का इस्तेमाल आम है। इनमें क्रिस्पीनेस और स्वाद तो बनता है, लेकिन रोज़ रोज़ इनका सेवन गट और मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए रेडीमेड सूप, टोमेटो सॉस और ग्रेवी मिक्स की, तो तुरंत बनने वाले सूप पाउडर्स, केचप, ग्रेवी मिक्सेस में भी फ्लेवर एनहांसर्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ताकि स्वाद बरकरार रहे और चीज़ जल्दी तैयार हो जाए। इनमें सोडियम कंटेंट भी अक्सर ज़्यादा होता है जो ब्रेन केमिस्ट्री को सब्टल यानी कि हल्के तरीके से प्रभावित कर सकता है। और उसके बाद दोस्तों बात करी जाए बिस्किट, केक, ब्रेड और बेकरी आइटम्स की, तो बाज़ार में मिलने वाले सॉफ्ट बिस्किट्स, ब्रेड और केक में अक्सर इमल्सिफायर डाले जाते हैं ताकि टेक्सचर सॉफ्ट और मॉइस्ट बना रहे। इनमें हाई फ्रुक्टोज इंग्रेडिएंट्स और प्रिजर्वेटिव्स भी हो सकते हैं जो लंबे समय तक सेवन करने पर गट हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं।
और उसके बाद दोस्तों बात की जाए सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स की यानी कि स्क्वाश की, तो बाज़ार में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और फ्रूट फ्लेवर्ड स्क्वाशेस में प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि सोडियम बेंजोएट और सिंथेटिक कलर्स मिलाए जाते हैं। और ये ड्रिंक्स ओकेशनल यूज़ के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन रोज़ाना इनका सेवन करने से ब्रेन फॉग, शुगर क्रैश और अटेंशन प्रॉब्लम देखे गए हैं, खासकर बच्चों में। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें पूरी तरह हानिकारक नहीं है, लेकिन अगर हम इन्हें बिना सोचे समझे हर दिन खाते हैं तो असर धीरे धीरे दिख सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम समझदारी से खाएं और पैकेट की इंग्रेडिएंट लिस्ट को ज़रूर पढ़ें। दोस्तों अब सवाल ये है कि जब इतनी सारी चीज़ों में एडिटिव्स होते हैं तो क्या हम कुछ भी ना खाएं? बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद डराना नहीं बल्कि आपको एक समझदारी भरा रास्ता दिखाना है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये है कि पैकेट पढ़ने की आदत डालिए। खाने से पहले सिर्फ स्वाद मत देखिए, थोड़ा इंग्रेडिएंट लिस्ट भी पढ़ लीजिए। INS 621 लिखा हो तो समझिए कि ये MSG है। पॉलीसॉर्बेट 80, CMC, सोडियम बेंजोएट जैसे नाम अगर बार बार दिखे तो उस चीज़ को रोज़ाना खाने से बचिए। दूसरा स्टेप, प्रोसेस्ड की जगह मिनिमली प्रोसेस्ड चीज़ें चुनें। हर चीज़ को 100% नेचुरल बनाना मुश्किल है, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जो चीज़ कम से कम प्रोसेस हुई हो उसे चुनें, जैसे कि घर में बना पोहा, उपमा, पराठा, मूंग दाल चिला। ये सब जल्दी भी बनते हैं और ज़्यादा भरोसेमंद भी होते हैं। तीसरा स्टेप ये है कि गट फ्रेंडली खाना अपनाइए। अगर गट ब्रेन कनेक्शन सच है तो गट को अच्छा रखने वाला खाना ज़रूरी है। दही, छाछ, अचार यानी कि फर्मेंटेड चीज़ें और फाइबर वाले फल सब्जियां ये आपके गट के अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत बनाते हैं। और याद रखिए, एक अच्छा गट आपके दिमाग को भी अच्छा महसूस कराता है। और दोस्तों चौथी चीज़ ये ध्यान में रखिए कि कभी कभी को रोज़ मत बनाइए। स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इंस्टेंट फूड्स, इनका ओकेशनल यूज़ ठीक है, लेकिन अगर ये आपकी रोज़ की आदत बन जाए तो वहीं से दिक्कत शुरू होती है। जो चीज़ कभी कभी मज़ा देती है वो रोज़ रोज़ में नुकसान देने लगती है। और दोस्तों पांचवी चीज़ ये है कि बच्चे हो या बड़े, खाने की समझ ज़रूरी है। बच्चों को कलरफुल स्नैक्स, चिप्स या एनर्जी ड्रिंक्स देने से पहले एक बार सोचना ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपिंग ब्रेन एडिटिव्स के प्रति और ज़्यादा सेंसिटिव होता है। स्वाद के साथ सेहत का संतुलन बनाना हर उम्र में ज़रूरी है। तो दोस्तों जागरूकता ही सबसे पहली दवा है और अब आपके पास जानकारी है, अब फैसला आपका है। स्वाद के साथ समझदारी भी ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि जो चीज़ें हम रोज़ खा रहे हैं वो अगर बिना समझ के खाएं तो धीरे धीरे असर कर सकती है। अब आपके पास जानकारी है कि MSG क्या है, प्रिजर्वेटिव्स और इमल्सिफायर्स कैसे काम करते हैं और किस तरह हमारी गट और ब्रेन हेल्थ से जुड़े होते हैं। अब आपको हर खाने से मुंह नहीं मोड़ना है, बस ये तय करना है कि क्या रोज़ खाना है और क्या कभी कभी। आपका दिमाग अनमोल है, आपकी यादें, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा सब इसी से चलती है। अगर आप अपने शरीर को फ्यूल देने के लिए सोच समझकर चुनेंगे तो आपकी सेहत, आपका मूड और आपका मन तीनों खुश रहेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर करता है तो इसे बस अपने तक मत रखिए, अपने घर वालों, दोस्तों और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो रोज़ाना ऐसे ही खाने पर जी रहे हैं बिना जाने। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे चौंकाने वाली बात क्या लगी। और हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही समझदारी भरी बातें जानने के लिए मेड हेल्थ सपोर्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ सोच, सेहतमंद जीवन।